डार्क नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं जो बोलता हूं वह करते जाओ। वीडियो पॉज करो। रुको, रुको। पहले अपने एयरपोर्ट्स हेडफोन अपने फोन से कनेक्ट कर लो और बस अब स्टार्ट करके वीडियो के मजे लो और आंखें बंद कर लो और मन ही मन सोचते जाओ और सुनते जाओ। सोचिए एक ऐसा सिनेमा घर जहां शो खत्म होने के बाद असली कहानी शुरू होती है। आज हम परत दर परत खोलेंगे सिनेमा कट के उस प्रेतवादित रहस्य को जिसकी दीवारों में सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि एक बेहद खौफनाक सच भी दफन है। ये सिर्फ कोई कविता नहीं है। समझिए कि ये सिनेमा कट की दीवारों में गूंजती हुई एक चीख है, एक ऐसा राज जो सालों से अंधेरे में कैद था और अब वो बाहर आने के लिए तड़प रहा है। तो कहानी का पहला हिस्सा सिनेमा का रहस्य जगह है आगरा का सिनेमा कट थिएटर। एक ऐसी जगह जहां अब हर शो के साथ मौत का साया और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। सिर्फ पिछले 3 महीनों में यानी 90 दिनों में 6 मौतें, और हर मौत अपने आप में एक अनसुलझी पहेली है। इन सब में कॉमन क्या है? सिर्फ एक चीज, सिनेमा कट थिएटर। तो देखिए, एक तरफ है ऑफिशियल कहानी। सरकार कहती है कि ये सब बस दुखद हादसे थे, परिवारों को मुआवजा दिया और मामला रफा दफा। लेकिन दूसरी तरफ है अफवाहें। थिएटर के कर्मचारी वो दबी जुबान में एक शैतानी साये की बात करते हैं, एक ऐसा साया जिसका ठिकाना है स्क्रीन नंबर 3। अब इस उलझी हुई कहानी में 3 मुख्य किरदार हैं। सबसे पहले है दिशा, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। वो भूत प्रेत में नहीं बल्कि डेटा और सबूतों में विश्वास करती है। फिर आता है चंद्र प्रकाश मिश्रा, थिएटर का मालिक। पहले गैंगस्टर था, अब विधायक है, मतलब पावर और सीक्रेट्स दोनों हैं इसके पास। और आखिर में है रतन, थिएटर का बूढ़ा सहमा हुआ केयरटेकर, जिसकी खामोशी के पीछे शायद इस थिएटर का हर राज छिपा है। काफी गर्मा गर्म बहस होती है दिशा और चंद्रप्रकाश के बीच, और आखिर में चंद्रप्रकाश एक सौदा रखता है, एक चुनौती। वो कहता है, ठीक है, ले लो सिर्फ एक रात, मतलब सूरज उगने से पहले दिशा को सच ढूंढना होगा, नहीं तो ये राज हमेशा हमेशा के लिए इसी थिएटर में दफन हो जाएगा। और यहीं से शुरू होती है एक रात की वो इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही अंधेरा होता है, दिशा स्क्रीन 3 के अंदर कदम रखती है, पर उसके हाथ में कोई तावीज या मंत्र नहीं है। नहीं, उसके हथियार है टेक्नोलॉजी, थर्मल कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डर और सेंसर्स। क्योंकि उसका एक ही मानना है, एक ही सिद्धांत है, डर इंसान से वहम पैदा करवा सकता है, उससे झूठ बुलवा सकता है, लेकिन डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। उसका पूरा फोकस एक ही जगह पर है, सीट नंबर D23। हाँ, ये वही सीट है जिसे इस पूरी गड़बड़ी का केंद्र माना जा रहा है। वही सीट जहां बैठने वाले की जिंदगी का शो हमेशा के लिए खत्म हो जाता था। दिशा वहां अपने सारे उपकरण सेट करती है ताकि हर छोटी से छोटी हरकत, हर हल्की से हल्की आवाज को कैद किया जा सके। और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। पहला सिग्नल मिलता है लैपटॉप की स्क्रीन पर। हॉल का टेम्परेचर अचानक तेजी से नीचे गिरता है, 18 डिग्री सेल्सियस से सीधा 4 डिग्री पर। मतलब इतना ठंडा जैसे उस हॉल में अचानक किसी ने कोई बर्फीली कब्र का दरवाजा ही खोल दिया हो। और ये तो बस शुरुआत थी। एक के बाद एक अजीब चीजें होने लगती हैं। थर्मल कैमरे पर एक इंसानी साया दिखता है। फिर उस खाली सीट D23 से किसी के पॉपकॉर्न चबाने की बिल्कुल साफ आवाज आती है। सोचिए, और जब ऑडियो रिकॉर्डर को प्ले किया जाता है तो उसमें सिर्फ दर्द में डूबी हुई चीखें सुनाई देती हैं। अब ये सब कुछ वहम तो नहीं हो सकता, है ना? सारा डेटा चीख चीख कर एक ही बात कह रहा है कि दिशा उस हॉल में अकेली नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि उस अंधेरे में उसके साथ आखिर है कौन? तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां पर्दे के पीछे का सच सामने आने वाला है। अपने सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते दिशा उस जगह पहुंचती है जहां से हर कहानी पर्दे पर दिखाई जाती है, प्रोजेक्शन रूम। लेकिन वहां उसे जो सच मिलता है वो किसी भी हॉरर फिल्म से कहीं ज्यादा डरावना था। तभी अचानक थिएटर का बड़ा सा पर्दा खुद ब खुद रोशन हो जाता है। लेकिन उस पर कोई फिल्म नहीं चल रही थी, नहीं, उस पर चल रहा था 10 साल पुराना एक सच। तारीख थी 21 मार्च 2011 और ये एक सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज थी। तो पता चलता है कि स्क्रीन 3 में
कोई शैतानी साया नहीं है। वो अमन था, एक नौजवान प्रोजेक्शनिस्ट। और उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसे प्यार हो गया था। उस फुटेज में एक जवान चंद्रप्रकाश अमन से भिड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अमन उसकी बेटी आशिका से प्यार करता था। अमन अपने प्यार की दुहाई देता है, लेकिन चंद्रप्रकाश वो गुस्से में अंधा हो जाता है। वो प्रोजेक्टर को चालू करता है और अमन का सिर जबरदस्ती उस घूमती हुई भारी भरकम पुली में दे मारता है। सोचिए, जिस मशीन से अमन पर्दे पर कहानियां जिंदा करता था, उसी मशीन ने उसकी जिंदगी छीन ली। और अब बारी थी अंतिम शो की। जैसे ही ये सच पर्दे पर उजागर होता है, अतीत वर्तमान से आ टकराता है। अंधेरे से कोई और नहीं बल्कि खुद चंद्रप्रकाश बाहर निकलता है और उसके हाथ में है एक बंदूक। जाहिर है वो इस कहानी के आखिरी गवाह को भी मिटाने आया था। वो दिशा पर बंदूक तानता है और कहता है, तुमने वो देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। अब तुम भी मेरे सिनेमा का हिस्सा बन जाओगी। उसका इरादा बिल्कुल साफ था। ये राज अब दिशा के साथ ही दफन होगा। लेकिन इससे पहले कि चंद्रप्रकाश ट्रिगर दबा पाता, अचानक पूरे थिएटर की बत्तियां बंद हो जाती हैं। एकदम घना काला अंधेरा। और फिर थिएटर के स्पीकरों से एक ऐसी कान फाड़ देने वाली चीख गूंजती है जो किसी इंसान की तो हो ही नहीं सकती थी। उसी अंधेरे में आज हिसाब बराबर होने वाला था। अमन की आत्मा बदला लेने के लिए लौट आई थी। फिल्म की वही रीलें चंद्रप्रकाश को बुरी तरह जकड़ लेती हैं और उसे खींचकर उसी प्रोजेक्टर की पुली में दे मारती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अमन को मारा था। इतिहास खुद को दोहरा रहा था। कह सकते हैं कि आज इंसाफ का फाइनल शो चल रहा था। जब लाइटें वापस आती हैं तो चंद्रप्रकाश की लाश उसी प्रोजेक्टर में फंसी हुई थी और उसके ठीक सामने अमन की आत्मा खड़ी थी। लेकिन अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि उसका बदला भी पूरा हो चुका था और दुनिया के सामने उसका सच भी आ चुका था। तो हाँ, एक कातिल को उसके गुनाह की सजा तो मिली, लेकिन ये इंसाफ किसी अदालत में नहीं बल्कि एक प्रेतवादित सिनेमाघर के अंधेरे में हुआ। और यही बात एक सवाल खड़ा करती है कि जो हुआ, क्या वो सिर्फ एक बदला था या फिर वो एक अनदेखा, अनसुना न्याय था?